सुनो फिर से देख, आपको नहीं आ रहा है क्या है? मक्खी तुम्हारे आंख में घुस रहा है क्या? देखो आज से हम लोग त्रिकोणमिति शुरू करते हैं, ठीक है। इंग्लिश में इसको ट्रिगोनोमेट्री बोलते हैं, ठीक है। हम लोग इस त्रि से निकालते हैं हम लोग तीन, कोण का मतलब हो जाएगा कोण यानी एंगल्स, मिति का मतलब हो जाता है माप। जब हम लोग तीन कोणों का माप को पढ़ते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति, ठीक है। त्रिकोणमिति में तीन कोण है यानी कि किस प्रकार का शेप बनेगा? ट्रायंगुलर, यानी कि त्रिभुज बनेगा। देखो त्रिभुज में हमारा कितने तीन एंगल होते हैं? तीन, ठीक है। लेकिन ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग को बेसिकली कौन सा ट्रायंगल के बारे में पढ़ना पड़ता है? त्रिभुज के बारे में। हाँ, हम लोग को किस त्रिभुज के बारे में पढ़ना रहता है? समकोण त्रिभुज, यानी कि जिसमें एक एंगल कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। अब देखो अगर हम इसको नाम देते हैं ए, बी और सी, बी के ठीक सामने वाला जो होगा यानी कि 90 डिग्री के एंगल के ठीक सामने वाला जो होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? कोण कहेंगे, ठीक है। हम लोग पहले भी जानते हैं कोई भी सीधी रेखा पर दूसरी सीधी रेखा अगर रहेगा तो वो कितना डिग्री का एंगल बनाएगा? 90 डिग्री का, और इसको हम लोग क्या कहेंगे? लंब कहेंगे। तो यहाँ पर भी हमारा BC एक सीधी रेखा है, उस पर AB एक दूसरी सीधी रेखा है जो लंब है, यानी कि ये वाला साइड को हम लोग क्या बोलेंगे? लंब। ये नीचे वाला हर किसी में आधार होता है, ये हमारा क्या रह गया? आधार, ठीक है। यहां तक हमको कोई डाउट नहीं है। हम लोग को ग्रीक के लैंग्वेज में थीटा होता है, बीटा होता है, अल्फा बीटा गामा थीटा, ठीक है। ये सब सारे ग्रीक के वर्ड्स है, लेटर्स है। तो हम लोग थीटा को लेकर के चलते हैं, ठीक है। तो ये एक एंगल को डिनोट करेगा। किसको डिनोट करेगा? एंगल को। मान लो अगर ये थीटा एंगल सी पे है, ठीक है। मान लो थीटा एंगल कहाँ है? एंगल सी पे है। तो इस थीटा वाले एंगल के ठीक सामने वाला हमेशा कौन होगा? लंब होगा, ठीक है। अगर मान लो थीटा जो है एंगल ए पे आ गया तो अब लंब कौन हो जाएगा? लंब अब BC हो जाएगा और AB हमारा क्या बन जाएगा? आधार बन जाएगा। हमेशा याद रखना जहां पे भी जिस भी एंगल पे थीटा रहेगा उसके ठीक सामने वाला कौन होगा? लंब। और जहां पर हमारा 90 डिग्री का एंगल बनेगा उसके ठीक सामने वाला कौन होगा? हमारा कर्ण। यानी कि एक तरह से हमारा लंब और कर्ण निकालने के लिए कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। कौन हमारा लंब होगा, कौन हमारा कर्ण होगा, इसके लिए कोई भी हम लोग को डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। यही हमारा त्रिकोणमिति का आधार है, ठीक है। त्रिकोणमिति का आधार हमारा यही है। अब ध्यान से देखो, हम लोगों को त्रिकोणमिति में एक सूत्र मिलता है जिसको हम लोग कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र, ठीक है। किसको? क्या? पाइथागोरस का प्रमेय, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम इंग्लिश में होता है, हिंदी में इसको पाइथागोरस प्रमेय कहा जाता है। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हम लोग का जो त्रिकोणमिति होता है, त्रिकोणमिति में क्या क्या हम लोग को मिलता है? लंब मिलता है एक,
आधार मिलता है और एक कर्ण मिलता है ना। तो हम लोग को इन्हीं तीनों के बेसिस पे हमको त्रिकोणमिति में लंब है, आधार है और एक कर्ण है, इन्हीं तीनों के बेसिस पे हमारा पाइथागोरस थ्योरम भी है, यानी पाइथागोरस प्रमेय भी है। तो पाइथागोरस प्रमेय में बेसिकली है क्या, सबसे पहला चीज हम लोग को लंब का स्क्वायर अगर करते हैं और प्लस में आधार का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, तो हमेशा किसके बराबर होगा, कर्ण के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, समझ में आ गया बात। हम लोग के बुक सब में हमेशा इसके जगह पे लंब की जगह पे P होता है, आधार की जगह पे B होता है, कर्ण की जगह पे H क्यों होता है ये हम जान लेते हैं। अगर हम लोग इस सब का इंग्लिश वर्ड देखते हैं, ठीक है, इंग्लिश वर्ड में P का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर, यानी कि लंब होता है। B का मतलब क्या होता है, बेस, यानी कि आधार। H का मतलब क्या होता है, हाइपोटेनस। ठीक है, तो इसी वर्ड के कारण से परपेंडिकुलर का P, बेस का B और हाइपोटेनस का H मिला है हमको। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो हमारा पाइथागोरस प्रमेय क्या होगा, P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर इज इक्वल टू H का स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग को पाइथागोरस प्रमेय तो हम लोग जान चुके हैं, तो अब हम लोग को जानना है इसमें साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट, ये क्या होता है। देखो हम लोग साइन, कॉस, टैन इन तीनों को देखेंगे। ठीक है, थीटा जो है वो एंगल के मान को डिनोट करेगा, इसको डिनोट करेगा एंगल को। ठीक है, साइन थीटा जो होता है, कॉस थीटा और टैन थीटा, तीनों को हम लोग, तीनों का एक रेशियो दिया गया है। ठीक है, तीनों का एक रेशियो दिया गया है। हम लोग अभी देख रहे हैं कि ट्रिगोनोमेट्री में ट्रायंगल में यहाँ पे हमारा 90 डिग्री का है। ठीक है ना, यहाँ पे 90 डिग्री का, यानी कि ये हमारा क्या बना, कर्ण। अगर मान लो थीटा यहाँ पे रहा तो ये हमारा क्या बना, लंब, यानी कि P, और ये हमारा क्या बना, आधार B। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, नहीं। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर इसका रेशियो लिखना रहा है, साइन थीटा का रेशियो, ठीक है, रेशियो का मतलब बटा के रूप में रहना चाहिए, रेशियो मतलब बटा के रूप में। हम लोग किस किस को बटा के रूप में डालेंगे तो साइन थीटा का मान मिलेगा हमको, किस किस को बटा के रूप में रखेंगे तो कॉस थीटा का मान मिलेगा, और किस किस को बटा के रूप में रखेंगे तो टैन थीटा का मान रखेगा। इसके बाद वाला जो है कोसेक, सेक और कॉट, वो हम इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि इसको पहले हम समझ लेंगे तो अपने आप ही समझ में आएगा। ठीक है, ध्यान से देखो, साइन जो होता है हमेशा किसके लिए होगा, लंब के लिए होगा, हमेशा किसके लिए होगा, साइन। हाँ, साइन जो होगा हमेशा किसके लिए होगा, लंब के लिए। तो हम लोग को सबसे पहले साइन अगर लंब के लिए रहेगा तो बट्टा के ऊपर में क्या रखेंगे हम लोग, P। कॉस जो होता है हमेशा किसके लिए होता है, आधार के लिए होता है, तो हम लोग बट्टा में पहले क्या रखेंगे, B। अब हम लोग टैन को बाद में देखेंगे, पहले इन दोनों को देखते हैं। ठीक है, हम लोग को इसका ऊपरी भाग मिला, इसका भी ऊपरी भाग मिला। ठीक है, तो अगर हम लोग इन दोनों को देखते हैं, ऑलरेडी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं पाइथागोरस प्रमेय में, टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो हमारा कर्ण तो इन्हीं दोनों से मिलेगा, तो अगर हमारा ये एच स्क्वायर बट्टा के रूप में रहा तो हमारा साइन थीटा का मान मिलेगा। ठीक है, वैसे ही कॉस थीटा में भी हमारा बट्टा में एच रहा तो
cos cos थीटा का मान मिलेगा। ठीक है, अब हमारा आता है tan थीटा। ठीक है, tan थीटा जो होता है इन दोनों का तोड़ होता है। ठीक है, तो हमारा tan थीटा में हम लोग क्या करेंगे, ये वाला ऊपर वाला को ऊपर लिखते हैं और ये वाला को नीचे तो tan थीटा का मान हमारा क्या रहता है, d/d यहाँ तक कोई डाउट है? अब हम लोग देखते हैं इसके आगे जो हमारा इसका ठीक अपोजिट वाला पोर्शन होता है। अपोजिट वाला मतलब उल्टा उल्टा वाला पोर्शन होता है। साइन थीटा का जस्ट अपोजिट क्या हो जाता है, cosec कॉसेक। साइन थीटा का अपोजिट क्या हो जाता है, cosec कॉसेक। ठीक है, sorry the second अब ध्यान दो ये वाला हमारा ऊपर में परपेंडिकुलर है, नीचे में hyper हाइपोटेनस है, यानी कि p/h है। तो इसी को जस्ट उल्टा कर देंगे तो हमको किसका मान मिलेगा, कॉसेक का। यानी कि हमारा कॉसेक का वैल्यू क्या होता है, h/d ठीक है। सेम ऐसा ही अगर हम लोग कॉस का अपोजिट देखें, कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक। देखो ध्यान से याद रखना, एस से खत्म होगा, ये एस से शुरू होगा। सबसे बड़ा वाला सबसे पहले रहेगा, यानी कि ये किसका अपोजिट है, sin साइन का। ठीक है, तो साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा, कोसेक सेक थीटा का मान क्या हो जाएगा हमारा, उल्टा करो, h बाई बी हो जाएगा, अपोजिट कर देंगे तो। सेम ऐसे ही हमारा tan, देखो ये t से ये भी अंत होगा, वो भी अंत होगा, इसलिए हम लोग इसको क्या लिखते हैं, cot। ठीक है, तो cot थीटा का मान हमारा क्या हो जाएगा, b बाई यानी कि बेस बाई परपेंडिकुलर। यहाँ तक हम लोग को पूरा क्लियर हो गया है। ठीक है, यहाँ तक में कोई डाउट नहीं, अगर डाउट होगा तो पूछ लो।